ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली हैं। 86 वर्ष के थे रतन टाटा। उन्हें तबीयत बिगड़ने के बाद बुधवार को आईसीयू में एडमिट कराया गया था। उनके निधन से पूरे देश में इस समय शोक की लहर है। उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक जगत में लोग दुखी हैं, भरे मन से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के NCPA नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। बता दें आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार की ओर से रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। वहीं रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेसमैन, लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में जन्म लेके देश को महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों को अपना मुरीद बना लिया। और ये आपको जानकारी दे देते हैं कि रतन टाटा के निधन पर अमित शाह ने दुख जताया है। उन्होंने भी पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए अमित शाह कहते हैं कि प्रसिद्ध उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को पूरे देश के लिए समर्पित किया है, राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित किया है। जब भी मैं उनसे मिला, भारत और उनके लोगों की भलाई के लिए हमेशा उनमें एक उत्साह और प्रतिबद्धता मुझे आश्चर्यचकित करती रही है। हमारे देश और उसके लोगों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण लाखों सपने साकार हुए हैं। इस समय रतन टाटा जी को उनके प्यारे देश से दूर नहीं कर सकता। हमारे दिलों में जीवित रहेंगे सदैव। टाटा समूह और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। सीएम योगी ने भी उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। सीएम योगी ने लिखा है, रतन टाटा जी का निधन अत्यंत दुखद है। सीएम योगी रतन टाटा को भारतीय उद्योग जगत के महानायक बता रहे हैं। तो रतन टाटा के निधन से इस समय पूरे देश में शोक की लहर है। उद्योग जगत से लेकर राजनीति, खेल जगत, मनोरंजन जगत, हर जगह से ही शोक प्रकट किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस समय लोग उनकी तस्वीरें और उनकी कई बातों को शेयर करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो रतन टाटा के निधन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि ये भारतीय उद्योग जगत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, बेहद दुखद दिन है। रतन टाटा का निधन सिर्फ टाटा समूह के लिए नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति है। व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया क्योंकि मैंने एक प्रिय दोस्त खो दिया है। रतन टाटा मार्च 1991 से 28 दिसंबर 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे हैं। इसके बाद 2016 से 2017 तक एक बार फिर से उन्होंने समूह की कमान संभाली है। इसके बाद से समूह के मानद चेयरमैन की भूमिका में वो आ गए थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उन्होंने अपने कार्यकाल में टाटा समूह को नई ऊंचाइयां पहुंचाई है, कई कंपनियां खोली हैं और उदारीकरण के दौर में समूह को उसके हिसाब से ढाला। टाटा सन्स के चेयरमैन
एन चंद्रशेखरन ने दुख प्रकट करते हुए कहा है कि हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ रतन नवल टाटा को विदाई दे रहे हैं। वास्तव में एक असाधारण नेता है जिसने अतुलनीय योगदान दिया है, और ये योगदान न केवल टाटा समूह बल्कि हमारे राष्ट्र के मूल ढांचे को भी आकार देता है। टाटा समूह के लिए टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं अधिक थे। मेरे लिए वो एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। उन्होंने उदाहरण पेश करके पूरे देश को प्रेरित किया है। उत्कृष्टता, अखंडता और नवीनता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ टाटा समूह ने उनके नेतृत्व में अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार किया है।